अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपसे मुखातिब हैं। आज हम वीडियो रीसेंट जो रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में और बहुत बारिशों की वजह से नुकसानात हो रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के, आपको ख़बरों में भी आप सुन रहे होंगे, चाहे वो देहाती एरियाज़ हों चाहे वो शहरी इलाके हों, इन बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमने कोशिश की है कि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करें ताकि आप अगर किसी ऐसी स्टेज में हैं, चाहे आप अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है और आप इस रेनी सीजन के हवाले से प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं और किसी नुकसान से बच सकते हैं। दो तरह से यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट तो ये है कि अगर आप अभी कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं या फ्यूचर में आपके माइंड में है कि आपने अपना घर स्टार्ट करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो उसके हवाले से क्या पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं ताकि रेनी सीज़न जो पाकिस्तान में स्टार्ट होता है उसके नुकसानात से बचा जा सके। और दूसरा की पॉइंट एंगल ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पाकिस्तान में है, आप चाहे यहाँ पे रहते हैं चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो किस तरह आप इन बारिशों के नुकसानात की वजह से बच सकते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि आप अगर अपना कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बारिशों के नुकसानात से किस तरह से बच सकते हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल बनाएं, डेफिनेटली जब आप घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो आप आर्किटेक्ट से लेआउट बनवाते हैं, वो अप्रूवल की स्टेज में जाता है, अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद फिर सॉइल टेस्टिंग कराते हैं और एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइम लाइन होती है आपकी कंस्ट्रक्शन की, उस टाइम लाइन में आप अपने माइंड में ये रखें कि रेनी सीज़न कब स्टार्ट होता है पाकिस्तान का, और आपका जो कंस्ट्रक्शन की फेज़ है वो इस तरह से उस माइंड में हो आपके कि जब रेनी सीज़न स्टार्ट हो तो आपकी कंस्ट्रक्शन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए या आपके प्रोजेक्ट पे किसी तरह का बारिशों की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। पहला तो पॉइंट ये है कि आप शेड्यूल ऐसा बनाएं कि रेनी सीज़न को अवॉइड कर लें या रेनी सीज़न में ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं जहां पे बारिश की वजह से कम आप डिस्टर्ब हो सकें। उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और रेनी सीजन स्टार्ट हो गए हैं तो वहाँ पे आपके जो इक्विपमेंट पड़े हुए हैं उनको आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें कि इक्विपमेंट्स को प्रॉपर हैंडल करें, वहाँ पे उनकी प्रॉपर स्टोरेज करें। अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, केबल्स हैं, तो उनको प्रॉपर कवर कराएं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के मेन स्विचेस कनेक्शंस उनको ऑफ कर दें और कोशिश करें कि कोई ऐसा कनेक्शन वाटर लेवल पे ना जाए कि अगर पानी यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी में आपके प्रोजेक्ट पे खड़ा हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक जो पैनल हैं वो उसकी वाटर एक्सेस में ना हो, ताकि आपका कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। खुदा न खास्ता कोई हादसा अगर हो जाए तो नॉर्मली इन्हीं तरह की चीज़ों की वजह से होता है। उसके अलावा आप वहाँ पे मेक श्योर करें कि वहाँ पे आपके पास वाटर पंप्स अवेलेबल हैं कि खुदा न खास्ता अगर वाटर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो आप आसानी से और फ़ौरन वहाँ से वाटर को ड्रेन कर सकें। और उसके बाद स्टेप है कि जहाँ पे आप एक्सकवेशन कर रहे हैं या जहाँ आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कोशिश करें आपके जो नेबर्स हैं उनका ख्याल रखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं करीब करीब, तो आपके प्रोजेक्ट की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये तो है पॉइंट कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रेनी सीजन से किस तरह से आप वो अवॉइड करना है। दूसरी साइड पर दूसरा पॉइंट एंगल ये है कि अगर आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है और यहाँ पर रेनी सीजन पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है या होने वाला है, तो कौन से प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं जिनकी वजह से बारिशों से कम आप नुकसानात से बच सकते हैं। उनमें सबसे पहला ये है कि आप अपने ड्रेन्स जो हैं आपके टॉप का फ्लोर है जो उसके ड्रेन्स देखें, ड्रेन्स किस तरह के हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, अगर बारिश तेज़ आती है तो पानी वहाँ पे कितना देर ठहरता है और कितनी तेज़ी में ड्रेन हो जाता है, और जब ड्रेन होता है तो आपकी प्रॉपर्टी से कितना दूर आगे मेन होल में जाता है। उसके अलावा आप अपने विंडोज़ को देखें, विंडोज़ किस तरह की हैं, वहाँ पे कोई पानी की लीकेज वगैरह तो नहीं है। आप अपनी फाउंडेशन वॉल्स को देखें कि फाउंडेशन वॉल की इंस्पेक्शन वगैरह करें और देखें कि कहीं फाउंडेशन वॉल में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। फिर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को देखें, स्पेशली ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बेसमेंट्स होती हैं और उन बेसमेंट्स में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हुए होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह लगे होते हैं, उनको आप देखें कि अगर आपकी बेसमेंट में पानी आ जाता है तो उनको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं।
सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मली वाटर लेवल से ऊपर होनी चाहिए, ताकि अगर पानी आ भी जाए तो पानी उतना लेवल तक ना हो और आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन डिस्टर्ब ना हो। फिर आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं खुद। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की प्री इंस्पेक्शन भी करा सकते हैं रेनी सीज़न स्टार्ट होने से पहले, ताकि इंस्पेक्टर आपको कंप्लीट रिपोर्ट दे दे कि रेनी सीज़न स्टार्ट होने से पहले ये पॉइंट्स हैं, इनको आप कवर कर लें ताकि आपकी प्रॉपर्टी बारिशों से बच सके। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर बारिशें गुजर गई हैं और उनकी वजह से नुकसानात मुख्तलिफ जगहों पर हुए हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करा सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान हुआ है तो जल्दी आपको पता चल जाए इंस्पेक्शन के बाद और आप उसको फिक्स कर सकें, ताकि फ्यूचर में आपकी प्रॉपर्टी को और नुकसान ना हो सके। तो उस हवाले से होमी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इस्लामाबाद में होमी इंस्पेक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, और ताकि आपकी प्रॉपर्टीज़ की बेहतर इंस्पेक्शन की जा सके और आपको पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी इस वक्त किस कंडीशन में है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो ऑलरेडी कंप्लीट प्रॉपर्टी है और आपने रेंट पे दी हुई है या कुछ रिलेटिव्स को दी हुई है रहने के लिए, या आप खुद रह रहे हैं। तो होमी प्रॉपर्टीज़ होमी इंस्पेक्शन टीम आपकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन करके कंप्लीट आपको रिपोर्ट दे सकती है। इसके अलावा देखिए आप कि आपका जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसके करीब कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं स्टार्ट हो रहा, उन्होंने कोई एक्सकवेशन तो नहीं की हुई। मसलन मैं इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये इस वक्त बारिशों की वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान में, और मैं आज सुबह भी एक प्रोजेक्ट देख के आया हूँ जहाँ पे उन्होंने अपना नया घर बनाया हुआ है, 10 मरले का बहुत अच्छा घर बना हुआ, लेकिन उसकी साइड की वॉल गिर गई क्योंकि उसके साथ वाला जो प्लॉट है वहाँ पे एक्सकवेशन हुई हुई थी, और बारिश हुई है तो बारिश का पानी सारा उस एक्सकवेशन में वहाँ पे इकट्ठा हुआ और वॉल उनकी गिर गई सारी। तो इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो उनको ऑलरेडी आप इन्फॉर्म करें कि आप अपने अगर किसी कंस्ट्रक्शन की फेज़ में है उनका प्रोजेक्ट, तो उनको बताएं कि आप इस तरह से मैयर ले सकते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता बारिशों की वजह से कोई नुकसान होता है तो ना सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी बचे बल्कि आपको भी कोई नुकसान ना हो, आपकी भी प्रॉपर्टी सेफ रहे। तो ये चंद पॉइंट्स थे आपसे डिस्कस करने थे बारिशों के नुकसानात के हवाले से और प्रॉपर्टी की सेफ गार्डिंग के हवाले से। हम कोशिश करते हैं यहाँ होमी प्रॉपर्टीज़ में कि ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट्स आपके साथ शेयर करें जिनको सामने रखते हुए एक रियल वैल्यू एडिशन हो आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपकी प्रॉपर्टीज़ में और हमारी सर्विसेज में। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस्लामाबाद में हर तरह की रियल एस्टेट सर्विसेज के हवाले से अवेलेबल हैं आपके लिए। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।